फंक्शन क्या होता है? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जो स्पेसिफिक टास्क हम करता है। हमने जैसे मॉड्यूल्स पढ़े हैं ना। मॉड्यूल्स में क्या होता था, हम अपना एक मॉड्यूल बनाते थे जिसको हम अपनी मेन फाइल में एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट कर लेते थे। ठीक है। इसी तरह से फंक्शन आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लें कि उसका चाइल्ड है। बाद में देखते हैं उसको। ये आप मॉड्यूल का एक समझ लें चाइल्ड है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं खड़ा हूँ मेन रोड पे, चौक पे, कहीं पे खड़ा हूँ। ठीक है। मेरे पास एक बंदा आ जाता है। वो मुझसे कोई एड्रेस पूछता है। मैं उसको कहता हूँ कोई भी जगह का एड्रेस है, गो स्ट्रेट, टेक अ लेफ्ट, टेक अ राइट। ठीक है। समझ ले कोई फंक्शन हो गया या कोई इमरान खान का जलसा हो गया, तो वहां का एड्रेस लोग पूछने आ गए। ये बंदा चला जाता है, एक और बंदा आ जाता है। वो भी क्या पूछता है, सेम जगह का एड्रेस पूछता है। मैं उसको कहता हूँ गो स्ट्रेट, टेक अ लेफ्ट, टेक अ राइट। मैं एड्रेस बता देता हूँ। अगर मैं देखता हूँ कि बंदे बाग बाग आ गए और मुझसे एड्रेस पूछ रहे हैं, मैं हक बाग इनको बताऊंगा तो मैं तो थक जाऊंगा। तो मैं उसका सोल्यूशन क्या निकालता हूँ? मैं एक पेपर लेता हूँ, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिख देता हूँ। ठीक हो गया। गो स्ट्रेट, टेक अ लेफ्ट, टेक अ राइट। अब मेरे पास कोई और आएगा ना पूछने, लेट से एक और बंदा आ गया, वो मुझसे एड्रेस सेम जगह का पूछ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं उसको पेपर की एक कॉपी उसको दे देता हूँ। मैं कहता हूँ ये लें, ये। अब जो पेपर के ऊपर मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी, वो मेरा फंक्शन है। मैंने वो फंक्शन बना के रख लिया। अब मुझे जब जरूरत पड़ी उसकी, जैसे कोई बंदा मेरे पास आया, उसने मुझसे एड्रेस पूछा, तो मैंने उसको वो फंक्शन पकड़ा दिया, मैंने उसको पीस ऑफ पेपर पकड़ा दिया। यहां पे फंक्शन कॉल हो गया। ठीक हो गया। तो अब जितने भी लोग मेरे पास आते रहेंगे, मैं सिर्फ उनको पेपर का एक पेपर पकड़ा दूंगा, फंक्शन की कॉपी या ये इंस्ट्रक्शन की कॉपी उसको पकड़ा दूंगा। ये अंगूर जब मैं सुनता तो खा रहा प्लीज है। माइक हाँ, माइक बंद कीजिएगा। कुछ नहीं गाइज होता यहाँ अंगूर। तक हाँ, क्लियर है वैसे तो फंक्शन की? बरसता है तो क्या मतलब कोई क्या अंडरस्टैंडिंग होगी आपको? है। हमजा आमिर या मेरा ये माइक म्यूट फंक्शन कर। फंक्शन और लूप में क्या डिफरेंस है? लूप भी तो यही काम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए लूप पता क्या करता है। लूप आपका कुछ मतलब जो प्री डिफाइंड आपकी इटरेशंस होती है ना, मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स ये काम करता है। ठीक है। आपने उससे कोई काम लेना है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स वो काम करता है जब तक, या फिर कोई उस वक्त तक लूप चलता है जब तक आपकी कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब तक ट्रू रहती है आपकी कंडीशन, वो लूप चलता है। सिंपली ऐसे कह लेते हैं। सही। जबकि फंक्शन, फंक्शन क्या है? आप उसको 100 एंड 1000 टाइम कॉल करें, वो आप उसको यूज कर सकते हैं। जबकि लूप में ऐसा नहीं है। लूप में बस कंडीशन आपकी जब तक ट्रू है, वो एग्जीक्यूट होगा, वो बॉडी उसकी एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि अनलिमिटेड जो है उसको, वो ऐसा लूप जो है ना, वो इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स चलता है, वो ब्रेक नहीं होता। फिर वो आपने अक्सर जब मैं लूप्स की कर रहा था स्टार्टिंग में, तो मेरे से भी ऐसी गलतियां हुई। जब प्रोग्राम बनाते हुए अक्सर ये होता है कि लूप चलता ही रहता है, उसको कंट्रोल सी करके वो फिर ब्रेक प्रेस करके ब्रेक करना पड़ता है। तो ऐसा शायद आपके साथ भी हुआ हो, किसी के साथ जो जिसने लूप का प्रोग्राम लिखा हो। चलो, अब फंक्शन की आपको समझ आ गई, इसमें क्लियर है? आ गई है सर जी। चलें, अभी हम इसको हम चलेंगे उसके ऊपर, VS कोड के ऊपर, और थोड़ी सी इसकी टाइप पढ़ लेंगे। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं इसकी टाइप्स। नेम्ड फंक्शन होते हैं जो नॉर्मली हम फंक्शन नाम बना के वो यूज करते हैं। एगो फंक्शन होते हैं। फिर कुछ और भी फंक्शन है, फंक्शंस जो विद रेस्ट पैरामीटर्स, फंक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर्स। यानी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन अभी हम बेसिक टाइप्स की सीख रहे हैं ना। तो पहले हमें फंक्शन का सिंटैक्स, एगो फंक्शन का सिंटैक्स, ये इनपुट लेता है, आउटपुट कैसे देता है, रिटर्न टाइप क्या होती है, ये चीजें सीखनी है। जब ये हमारी कवर हो जाएंगी, सबको सही तरीके से याद हो जाएंगी, क्लियर,
आवाज चली गई थी। सबको क्लियर हो जाएगी फ्यूचर में, जब आगे आगे हम चलते जाएंगे तो फिर वो साथ साथ समझ आती जाएगी, लेकिन बेसिक सिंटैक्स और फंक्शन की वर्किंग ये अभी जरूरी है।